Hello students, welcome to the second video of this playlist for this chapter electricity. Very important chapter, long chapter. इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब आप निकालते हो तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम. सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, राइट? हमने ये भी देखा था कि सर्किट क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. अब जो हमको देखना है इस वीडियो में वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसके ही सेकंड पार्ट वीडियो में हमको पता चलेगा कि हम सर्किट डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या ड्रॉइंग, क्या क्या सिंबल्स हम लोग निकालते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एयर करंट या वाटर करंट जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी. आप मुझे ये बताओ या सोचो कि वाटर फ्लो क्यों होता है, या हवा क्यों बहती है, पानी क्यों बहता है, या हीट क्यों फ्लो होती है. सोच के बताओ. वाटर कहां से कहां फ्लो होता है. देखो आपके नल जैसे ही आप खोलते हो तो वो पानी कहां से आया है, नीचे से तो नहीं आया है, ऊपर से आया है. तो जैसे ही नल खोलते हो वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल, है ना, हाई टू लो. उसके बाद देखो हीट कहां से कहां फ्लो होता है. हीट कोई गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट, सो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होता है. ओके, देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर. हियर देयर वाज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. एयर, जब एयर फ्लो होती है, साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो हवा क्यों चलती है, विंड क्यों होता है. बिकॉज देयर इज सम हाई प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे हवा फ्लो होती है. ओके, सो हवा और गैस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर या पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. सिमिलरली charges also flow from high potential electric potential to low electric potential. Electric potential देखो, अगर मैं ये लेता हूं, देखो अब यहां पे पानी फ्लो नहीं हो रहा है, राइट? बट अगर मैं चाहता हूं कि पानी फ्लो हो तो मुझे एक डिफरेंस लाना पड़ेगा. तो मैं डिफरेंस कैसे लाऊंगा? या तो इसको उठा दूंगा, देखो पानी फ्लो हो गया, या तो मैं इसको नीचे कर दूंगा. बेसिकली अगर ये एक ही पोटेंशियल, नो डिफरेंस नहीं होगा, अगर सेम ही होगा, सो वाटर विल नॉट फ्लो. बट इफ यू वांट समथिंग टू फ्लो यू नीड अ डिफरेंस. व्हाट डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर दिस यू नीड टेम्परेचर डिफरेंस. क्लियर है? सो आपको क्या समझ में आ रहा है कि चार्ज, एयर, वाटर, हीट क्यों फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ सम डिफरेंस. सम डिफरेंस मतलब अलग अलग है, प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस. सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर चार्ज टू फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, वो पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो PD, आपको कभी कभी PD दिखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस. ये पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक करंट में कौन प्रोवाइड करता है? जैसे मैंने ये जो मैंने ऐसे किया, ये तो ये डिफरेंस किसने प्रोवाइड किया? मैंने नहीं किया, ग्रेविटी ने किया. देखो अगर ये ग्रेविटी यहां पे है तो जैसे मैं ये करता हूं ये यहां चला जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. पानी क्यों नीचे फ्लो हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. हवा क्यों फ्लो हो रही है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. सो वैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, जो चार्ज, वो पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज कौन प्रोवाइड कर रहा है? सो दैट थिंग इज बैटरी और सेल, इलेक्ट्रिक सेल. ओके, नॉट बायोलॉजिकल सेल, इलेक्ट्रिक सेल. बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस. समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से या मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी फ्लो होता है. वैसे ही ये बैटरी की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और फिर चार्ज फ्लो होता है. अगर बैटरी नहीं होगा, सिर्फ एक वायर होगी, सिर्फ ये इस तरीके से वायर होगी
और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कुछ फ्लो नहीं होगा। ग्रेविटी की वजह से नहीं फ्लो होना है करंट, किसकी वजह से फ्लो होने वाला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से नहीं। सो यू नीड अ बैटरी और अ सेल जो इसको ऊपर नीचे करे और फिर फ्लो होगा। ओके, सो बेसिकली बैटरी से क्या होता है, आपकी बैटरी में क्या होता है आपको पता है, लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। सो बेसिकली उससे केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन होता है, ठीक है। सो बेसिकली बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होती, केमिकल एनर्जी होती है। सम केमिकल्स आ जाए, लिथियम आयन वगैरह वगैरह जो भी केमिकल्स, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, सो बेसिकली ये केमिस्ट्री, जो भी सेल होता है वो सेल के अंदर जो केमिस्ट्री है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अगर आपने बैटरी लगाया ही नहीं तो बस ये और दोनों मतलब जो करंट होगा वो फ्लो होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस, इट्स लाइक दिस। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ही नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, यस, चलो। सो लेट्स नाउ डिफाइन मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या लेटर्स होते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V, ओके, V between 2 points in an electric circuit, potential difference between 2 points in an electric circuit, कौन से सर्किट में, यानी आपके सर्किट में, वायर में, is the amount of work done to move a unit charge, या फिर per unit charge to move a unit charge from one point to another। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डेफिनेशन है, आप बस इसको याद कर लो कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल ये है कि आप कितना वर्क कर रहे हो एक चार्ज को चलाने में। ओके, देखो अगर आपको यहां से यहां लाने में वर्क ही नहीं करना पड़ा, इफ वर्क इज 0 देन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। क्लियर? सो ध्यान से देखना, ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट इज दिस, ध्यान से देखो, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये है वर्क डन, ओके, और ये है चार्ज। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको यहां से वहां ले जाने में जो एनर्जी लगी, जो वर्क लगा, जो आपको एफर्ट देना पड़ा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो अब देखो इसके यूनिट्स क्या है, तो इसका यूनिट आप लोग लेंगे वोल्ट। ओके, वोल्ट के लिए आप कैपिटल V लेंगे। वर्क डन आपको पता है, वर्क का यूनिट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, वर्क पावर एनर्जी में, जूल। ओके, जूल किसी का नाम है, वोल्टा भी किसी का नाम था, तो कैपिटल ही यूज करेंगे। और चार्ज कौन था? कूलोम्ब, ये भी किसी का नाम था, तो कैपिटल से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए? बिकॉज यू वांट समथिंग टू फ्लो, सो फॉर समथिंग टू फ्लो यू नीड अ डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। उसके अंदर केमिस्ट्री ऐसी होती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है। फिर हमने इसका डेफिनेशन देखा, ठीक है। तो यही आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन करता है प्रोवाइड, मेंटेन कौन करता है? बैटरी। क्लियर? सेल, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 2, what is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? So 1 volt potential difference कब होगा? ध्यान से देखो, 1 volt is equal to potential difference 1 volt कब होगा? जब 1 कूलम्ब चार्ज चलाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? What is 1 coulomb? Sorry, 1 volt, 1 joule work done to move 1 coulomb charge, इसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज अगर मुझे 1 कूलम चार्ज चलाने के लिए 2 जूल एनर्जी लगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला जाएगा? देखो 1 कूलम चार्ज चलाने के लिए अगर 2 जूल एनर्जी लग गई तो आप बोलेंगे, या 2 जूल वर्क करना पड़ा तो आप बोलेंगे कि 2 वोल्ट है। क्लियर? सो हाउ डू यू डिफाइन 1 वोल्ट? फिर से एक बार, 1 कब आएगा? 1/1 ही आएगा ना। सो हाउ डू यू राइट इट? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन 1 coulomb charge is transferred from here to there and 1 joule energy या फिर 1 joule work is done। ये रहा। क्लियर है?
अब ये वोल्टेज या फिर पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यू यूज दिस वोल्ट मीटर. ओके, हाउ डू यू यूज दिस वोल्ट मीटर? यू अटैच इट पैरेलल टू समथिंग या पैरेलल टू द सर्किट. ठीक है, पैरेलल टू द सर्किट आप लगा देते हो. अभी पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है ये अभी आगे चल के आप समझेंगे. क्लियर? सो फिर से कुछ मिस तो नहीं हो रहा? हाँ, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया? 1 2 किया. ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. सो कैसे करना है, मैं आपको कनेक्ट, यू हैव टू कनेक्ट पैरेलल टू द पॉइंट्स या पैरेलल टू द सर्किट. तो अगर आपको यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप इसके पैरेलल ऐसे कनेक्ट कर दो. ठीक है, सो इसका मतलब हम लोग आगे चल के भी चैप्टर में समझेंगे. ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 जो एक न्यूमेरिकल है. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन नंबर 3 सेज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी. ओके, सो व्हाट आर दे गिविंग, चेक करते हैं. 6 वोल्ट बैटरी में एक कूलम चार्ज मतलब 6 वोल्ट क्या है फिर से, हाँ, हाउ मच एनर्जी मतलब हाउ मच वर्क एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी. सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बता रहा है? 6 वोल्ट बैटरी में पूरा घुमाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 6 से पूरा 0. देखो ये ऐसे सर्किट ड्रॉ करते हैं जो हम आगे चल के देखेंगे. सर्किट ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस. सो ये जो पोटेंशियल होता है, ये जो एंड होता है बैटरी का उसको होता है 6 वोल्ट और ये वाला जो होता है वो होता है 0 वोल्ट. ओके, सो दिस इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल. अब करंट कहां से कहां फ्लो होता है जो हम आगे करेंगे ही, करंट ऐसे फ्लो होता है. क्लियर? सो एक पूरा गोल घुमा के करंट को चलाने में हाउ मच डिफरेंस इज देयर? 6 वोल्ट से 0 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? 6 वोल्ट. एंड द चार्ज यू वांट टू मूव अराउंड इज 1 कूलम. सो हाउ मच एनर्जी या हाउ मच वर्क विल बी डन? सो हाउ मच वर्क विल बी डन बताओ? 6 × 1 और वर्क का यूनिट जूल. सो आंसर क्या आ गया? 6 जूल. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज वोल्टेज कैसे डिफाइन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूं. अब हम लोग एक छोटा सा पार्ट करने वाले हैं. एक सर्किट डायग्राम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं. तो चलो तब तक मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं. यस, सो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि सर्किट डायग्राम्स में क्या क्या सिंबल्स आपको दिखेंगे. तो मैंने आपको बताया था सर्किट डायग्राम में या सर्किट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है. एक बैटरी चाहिए होती है, फिर कुछ स्विच चाहिए होता है, उसके बाद जो वायर्स होंगी वो जुड़ेंगी. देन यू नीड इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि बल्ब या रेजिस्टेंसेस. एंड देन यू माइट ऐड एमीटर एंड वोल्ट मीटर सो दैट यू वांट टू मेजर द करंट और मे बी द वोल्ट. क्लियर? सो अब देखते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है. सो सबसे पहले सेल. तो सेल को जैसे मैंने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, सेल को ऐसे ड्रॉ करते हैं. ये एक हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल बताता है. बेसिकली ये बता रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाला डिवाइस है. पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो. सो हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल की वजह से जब आप यहाँ पे एक पूरे वायर ज्वाइन करेंगे सो थिंग्स विल मतलब चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग. सो यू हैव नीड वन थिंग विच इज हाई एंड वन थिंग विच इज लो. ये कौन प्रोवाइड किया? एक सेल. अगर ऐसी एक सेल की जगह 2-4 सेल लगा दिए, जैसे पुराने ज़माने में एक ट्रांजिस्टर होता था या रेडियो होता था तो उसमें बड़े बड़े सेल लगते थे, एक के नीचे एक के पीछे एक, ऐसे 6 सेल्स लगते थे. सो अगर आप बैटरी बोलते हो उसको, बैटरी मतलब सेल्स की लाइन है ना. बैटरी मतलब मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन, वन आफ्टर द अदर. ओके, तो देखो ये एक हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, 3 सेल्स हैं इसमें तो उसको बैटरी बोलते हैं. ओके, फिर उसके बाद स्विच ओपन स्विच क्लोज. स्विच चाहिए, स्विच. हाँ,
आप चाहते हो कि सब कुछ लगने के बाद मुझे जब कंट्रोल करना है, मतलब मुझे जब पंखा चलाना है तब चलाऊंगा, नहीं चलाना है नहीं चलाऊंगा. सो यू नीड अ स्विच विच यू कैन ओपन एंड क्लोज. सो ओपन स्विच कैसा दिखता है, देखो एक स्विच और ये ऐसे. जैसे आपने एक अपने फोन के ईयरफोन वाले सॉकेट में देखा होगा ना, वो खुला दिखता है, तो खुला है मतलब ओपन है. और ये आपने कुछ अंदर डाल दिया, ईयरफोन डाल दिया या फिर चार्जिंग पॉइंट डाल दिया, तो ये बन जाता है क्लोज्ड. क्लियर. अब फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि ओपन स्विच का मतलब ये नहीं है कि जा सकते हैं, चलो खुल गया सब कुछ. मैं एक और डायग्राम आपको बता रहा हूं, ये भी स्विच का डायग्राम है जो आपको जनरली देखने को मिल सकता है. आपकी बुक में तो यही दिया है, ये भी दे सकते हैं शायद. सी, अगर करंट को जाना है, अगर करंट को मतलब चार्ज फ्लो होना है तो ये फ्लो 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 होगा. बट अगर यहां पर गैप है तो फिर पूरा कंप्लीट कैसे होगा, है ना. यू वांट सर्किट टू कंप्लीट. सर्किट मतलब पूरा रास्ता कंप्लीट होना चाहिए. तो जब चार्ज यहां से चलेगा और यहां गैप होगा, ओपन होगा, देन करंट विल नॉट फ्लो. सो मैं एक्चुअली बता दूं, यहां पे नो करंट, मतलब अगर ऐसा है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ये याद रखो. और जब क्लोज करेंगे, सो डोंट थिंक कि क्लोज हो गया अब नहीं जा सकते. क्लोज मतलब अब रास्ता बन गया है पूरा, है ना. क्लोज मतलब रास्ता क्लोज नहीं, वो जो गैप था वो क्लोज हो गया है, खड्डा वो क्लोज हो चुका है, अब आप जा सकते हो. तो यहां पर करंट, यस, करंट फ्लो होगा. सो नो करंट एंड करंट फ्लो हो सकता है. हो सकता है मतलब अगर बैटरी लगाएंगे और सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो करंट फ्लो होगा. यू नीड ऑल्सो अ डिवाइस और समथिंग. बट द पॉइंट इज कि आपको ये चीज दिखेगी, ये या फिर ये, जो भी आपको साइन दिख जाए. उसके बाद वायर जॉइंट, मतलब होता है ना रास्ते, जैसे ये एक रास्ता है और फिर ये एक रास्ता है. सो बेसिकली इट्स लाइक अ टी जंक्शन. तो यहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ आती है, यहाँ से भी गाड़ियाँ चल रही है, तो करंट यहाँ से भी फ्लो हो सकता है और यहाँ से भी फ्लो हो सकता है ना. नदी जैसा भी सोच सकते हो आप. यहाँ से एक नदी आ रही है, एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, और यहाँ से एक मेन नदी है. तो यहाँ से जो छोटी सी नदी आती है वो इसको जुड़ जाती है, राइट. तो जैसे भी आप समझो, वायर जॉइंट मतलब वहां पर करंट स्प्रेड होगा, मतलब करंट डिवाइड होगा. सपोज यहाँ से बेसिकली यहाँ से कुछ पानी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो ये सब जुड़ के, दोनों जुड़ के आगे जाएगा. सो वायर जॉइंट है. उसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ये भी क्रॉस हो रही है वायर, बट विदाउट ज्वाइनिंग. देखो एक टी जंक्शन होता है, यहाँ से गाड़ी आती है यहाँ से, और ये गाड़ियाँ एक ही लाइन में, मतलब एक ही क्या बोलते हैं, एक ही रोड का पार्ट है. बट कभी कभी फ्लाईओवर होता है ना, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक ऐसे फ्लाईओवर हो रहा है, तो ये गाड़ियों का और ये गाड़ियों का कोई संबंध नहीं है. सो आप इसको फ्लाईओवर जैसे बता रहे हो. ओके, ये क्रॉस तो हो रही है, मतलब रोड्स आर क्रॉसिंग, बट दे आर नॉट ज्वाइनिंग. मतलब इसका ट्रैफिक और इसका ट्रैफिक आपस में रिलेटेड नहीं है. ओके, देन दिस इज हाउ यू शो अ बल्ब. आपको कभी दिखाना रहे कि बल्ब ग्लो हुआ कि नहीं हुआ, देन यू शो दिस स्मॉल साइन. बल्ब, ये पुराने वाले बल्ब का साइन है, आजकल ऐसे बल्ब नहीं मिलते होंगे, बट दिस इज अ साइन फॉर द बल्ब. वैसे टंगस्टन वायर होती है उसके लिए. फिर रेजिस्टर. रेजिस्टर मतलब कोई भी डिवाइस जो करंट को फ्लो होने से रोकता है या उसकी एनर्जी निकाल लेता है, जैसे कि फैन हो, फ्रिज, टीवी, जो भी, ये सब आपके करंट को फ्लो होने से रोकते हैं. रोकते हैं मतलब उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं. सो रेजिस्टर को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, आगे चल के इसकी बहुत डिटेल में बात होगी. फिर वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है, ठीक है. तो अभी तो ये फिलहाल इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, आप समझ लो, बाद में आपको समझेगा कि रेजिस्टर होता क्या है. देन देयर इज एमीटर. हमने एमीटर पढ़ा है. एमीटर क्या करता है, मेजर क्या करता है, ध्यान से. फिर से, मीटर मतलब मेजर करना, मीटर मतलब मेजर करना. सो मेजर्स, बताओ, मेजर्स एम्पियर मतलब मेजर्स करंट. भूलना नहीं, ऐसे याद रखो. और ये क्या मेजर करता है, वोल्ट. वोल्ट मतलब मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. ये तो हमने अभी देखा. क्लियर. सो इस वीडियो में इतना ही. हमने क्या क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरत है. तो एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, एक बैटरी की जरूरत है. और वो सब होने के बाद हमने एक फॉर्मूला भी देखा था वोल्टेज का, जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके. और फिर हमने देखा कि सर्किट डायग्राम में ये सब डायग्राम्स, ये सब जो सिंबल्स है आपको आगे जब मिलने वाले हैं तो इनका अर्थ क्या होगा. देखो यहाँ पे क्लियरली ए लिखा है, यहाँ पे क्लियरली वी लिखा है, तो कोई इशू नहीं आएगा. ए इज द यूनिट फॉर
करंट, V इज द यूनिट फॉर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. सो सम साइंस आर हियर. आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आगे चल के टॉपिक्स में आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे याद होने लगेगी. ओके, इसको याद करने के बैठने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहें. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.